बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि बेटियों की तरबियत के दौरान माओ को किन 6 बातों का ख्याल रखना चाहिए या वो कौन सी 6 गलतियाँ हैं जो उन्हें हरगिज़ नहीं करनी हैं। पहली बात कि माएँ इस बात की तवक्को रखती हैं अपनी बेटी से कि वो बिल्कुल उनकी जैसी हो। आपने जुमला सुना तो होगा कि बेटी माँ की परछाई होती है, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि जुमला आपको किस कदर परेशान करता है और कितनी अज़ियत पहुंचाता है। हम अपने आप को अपनी बेटी से कंपेयर करने लगते हैं कि मैं तो इस तरह की थी इस उम्र में और मेरी बेटी ऐसी है, मैं तो ये काम कर रही थी मेरी बेटी इस तरह ही काम करती है, मैं जितनी सुघड़ थी इतने तेज़ काम करती थी और मेरी बेटी तो कुछ करती ही नहीं है। आप ये सोचें कि ये सब काम करते हुए और अपने अंदर परफेक्शन पैदा करने में आपको थोड़ा टाइम लगा है परफेक्ट होने में ना। अब अपनी बेटी को थोड़ा टाइम दें, आप आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ जाएगी कि उसे किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है आगे। लेकिन हम करते क्या हैं, हम कहते हैं कि जिस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी है या जिस तरह की हमारी आदतें थी बिल्कुल वैसी ही आदतें हमारी बेटी के अंदर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बेटी दिखने में आपकी जैसी हो तो उसकी आदतें बिल्कुल आपकी जैसी हों। आपने देखा है बाज़ दफ़ा बच्चे शरारतें करते हैं तो आगे से सुनने को मिलता है तुम तो ऐसी नहीं थी, ये किस पे चली गई है। तो देखिए अल्लाह ताला ने सबके मिजाज बिल्कुल अलग बनाए हैं, सबकी आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप और आपकी बेटी बिल्कुल एक जैसी हों। अब जैसे हादिया है, हादिया तो खैर शक्ल ही मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती हुई हैं, लेकिन उनकी आदतें ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मुझसे। वो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट, शार्प, बहुत शोख व चंचल है, जबकि बचपन में ऐसी नहीं थी। अब मैं हादिया को रोक टोक शुरू कर दूं कि तुम क्यों हर चीज़ में घुसती हो, तुम क्यों इस तरह से काम करती हो, इतना स्लो काम करती हो, तुम्हारा ध्यान जो है वो बातों में ज़्यादा होता है। यानी उनको वीडियोस वगैरह के उससे वो बैठ के अपने बाबा डिस्कस करती रहती हैं। अब मैं उसको उन चीज़ों से हटा के कौन तुम घर के काम करो, तुम ये चीज़ें नहीं करो, तो क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी वो ख़त्म हो जाएगी ना। जो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है वो कहाँ रहेगी उसके। दूसरी बात, जो मेरी बेटी है हरमीन, वो तो खैर माशाल्लाह से मिलती भी है मुझसे, लेकिन ये कि उसकी आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मुझसे। वो थोड़ी कम गो हैं और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ है। कोई भी हमारे में हंसी मजाक हो रहा होता है, कोई ऐसी बात होती है उस पर हंसी आ जाती है, उससे पहले हरमीन हंसती है। और हरमीन जो हैं उनकी आदतें जो है बहुत मुख्तलिफ हैं, हादिया से भी, मुझसे भी, हम सब से। लेकिन अब हम उस पर हरमीन को टॉन्टिंग करना शुरू कर देंगे, तुम तो लगता ही नहीं हमारे फैमिली मेम्बर हो, तुम्हारी आदतें इतनी मुख्तलिफ हैं या तुम इस तरह की हो। नहीं, वो जिस तरह की है उसकी हम उसी हिसाब से तरबियत कर रहे हैं। बच्चों की आदतें समझते हुए, उनका इंटरेस्ट जानते हुए उनकी तरबियत करें। आप उनको अपना जैसा बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। दूसरी बात, जो दूसरी अहम बात है और दूसरी जो बड़ी गलती है जो माएँ कर रही हों, आजकल हमें नज़र भी आ रही है माशरे में, कि बेटियों की ज़ाहिरी खूबसूरती की तरफ हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। ये चीज़ आपको नज़र भी आई होगी सोसाइटी में कि अब वो चाहे वो 8th क्लास की बच्ची हो या वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो, उनके मेकअप में, उनकी ड्रेसिंग में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। पहले तो हम कहते हैं ना बच्ची है, अभी ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है, अभी तुम्हें ये चीज़ नहीं लगानी है। अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि अब हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर खूबसूरती के पीछे पड़ गए हैं। देखिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर मैनर्स पैदा किए जाएँ, उनको बताया जाए कि अच्छा बुरा क्या है, उठने बैठने के आदाब क्या हैं। हम इन चीज़ों को छोड़ के हम लगे हैं ज़ाहिर खूबसूरती में। यानी बच्चों के अंदर शेयरिंग होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर एक चीज़ भी है तो उसको हमें शेयर करना है, जिसके पास नहीं है उसकी मदद करनी है। बच्चों का इखलाक अच्छा होने की ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए बड़ों का अदब किस तरह से करना है, बड़ों की बातों को दरगुजर कैसे करना है, सब्र कैसे करना है। अब ये चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ पड़ गए अपनी ज़ाहिर खूबसूरती के पीछे। यानी माँओं को आजकल बहुत फ़िक्र हो रही है कि मेरी बच्ची की स्किन ऐसी हो रही है, ऐसी स्किन क्यों हो रही है, बॉडी शेप ऐसा क्यों हो रहा है, वो कौन सा लिबास है जो मेरी बच्ची पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो किस लिबास में ज़्यादा हसीन नज़र आएगी। अच्छी बात है, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एतदाल के साथ। ऐसा ना हो कि आपकी सारी तवज्जो जो है वो ज़ाहिरी खूबसूरती की तरफ आ जाए और जो बच्ची की बातनी खूबसूरती है, जो उसका समझें जो उसकी खूबसूरती है, जो उसके अदब व आदाब हैं, वो बिल्कुल नज़र ना आए। तो ऐसे में तो सोचें बच्ची की पर्सनैलिटी क्या होगी, पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी उसकी। तीसरी जो गलतियाँ माएँ करती हैं कि जब बेटियाँ बड़ी होती हैं तो वो उनको उतना टाइम नहीं देती हैं, वो उनको समझाती नहीं हैं, वो ख़ुद परेशान हो जाती हैं। देखिए परेशान नहीं होना है, जब आपकी बच्चियाँ बड़ी होती हैं उस वक्त तो उनको आपकी ज़रूरत होती है,
सबसे ज़्यादा उसी वक्त बेटियों को ज़रूरत होती है माओं की। अगर आप उस वक्त परेशान हो जाएंगी तो आप क्या अपनी बेटी को समझाएंगी, आप किस तरह बताएंगे कि ये कोई मसले की बात नहीं है, तो आम सी बात है। इस पीरियड को भी लाइफ के इस पीरियड को भी इंजॉय करो, इसके बाद आने वाले जो मसाइल हैं उनको भी इंजॉय करना है, इंजॉय करते हुए लाइफ को गुजारना है। परेशान रहेगा तो लाइफ नहीं गुजरेगी ना। तो बच्चियों को आपने बहुत पॉजिटिव अंदाज से समझाना है। जैसे मेरी कज़न हैं, उनकी बेटी 10 साल की उम्र में बड़ी हो गई, तो अब जो बाकी जो फैमिली कुछ लोग थे थोड़े परेशान भी हुए हैं, इतनी छोटी उम्र में बड़ी हो गई, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने कहा नहीं, कोई मसले की बात नहीं, मैं डॉक्टर से बात की थी, वो कहीं थी आजकल तो बच्चियां हो रही हैं इस उम्र में बड़ी, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखिए उनकी पॉजिटिव थिंकिंग से क्या हुआ कि उन्होंने बेटी को बड़ा लाइटली समझाया गया, बेटा कोई मसले की बात नहीं है, तो हो जाता है, ये लाइफ का एक हिस्सा है, आप बड़ी हो रही हैं, अब आपके अंदर चेंजिंग्स आएंगी। उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लिया, बल्कि वो तो हमसे कहती थी कि यकीन करो मुझे अब लग रहा है कि अब मैं बड़ी हुई हूँ, कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। जो उसकी खालाएँ थी वो इतना एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को कि अच्छा अब तो हम बड़े हो गए माशाल्लाह, हमारी भानी जवान हो गई है। हमें पता चला, हमें बड़ा अच्छा लगा। यानी इन चीज़ों को अगर आपको पता चल रहा है तो परेशान नहीं होना है, ना ही आपको सामने वाले को परेशान करना है। देखिए ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसको उसी तरह से गुजारना है। बच्चे अगर छोटी उम्र में बड़ी हो गई हैं या थोड़ी देर से बड़ी हो रही हैं, तो इन चीज़ों को परेशान होकर डिस्कस नहीं करना है। बल्कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बच्चियाँ परेशान हो रही हैं, ये ऐसा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, कोई मसला है उसे, तो हम कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो बड़े बड़े मसाइल सामने आएंगे। ये जुमला कह के हम कितना परेशान कर देते हैं बच्चियों को। नाजुक सी बच्चियाँ होती हैं, मासूम सी बच्चियाँ होती हैं, उन्हें क्या पता आगे क्या मसाइल आने हैं, लेकिन हमारा जुमला उन्हें परेशान कर देता है कि पता नहीं आगे क्या क्या होगा मेरे साथ। तो देखिए इस तरह नहीं करना है, बहुत पॉजिटिव तरीके से बच्ची को लेके चलना है। और अगर आप परेशान हो जाएंगे सारी बच्ची ही परेशान होगी, और परेशानी के साथ तो फिर बच्ची उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाएगा ना उसके लिए। वो लाइफ को जब भी उसके साथ ये मसला होगा तो वो परेशानी रहेगी। तो बहुत पॉजिटिव तरीके से बच्ची से बातें करनी है, उससे बातें डिस्कस करनी है, ताकि वो हर बात आपसे शेयर करे और गूगल पे सर्च ना करें। जब बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं तो पता नहीं क्या कुछ उनके सामने आ जाता है। तो वो हर बात आपसे शेयर करें, आप उसके इतने अच्छे दोस्त बन जाएं कि वो हर बात आपको बताए, आपसे पूछें। नाज़रीन, चौथी गलती जो माएँ करती हैं वो अपनी बच्चों को समझाती नहीं हैं, बता नहीं पाती हैं कि मर्दों से किस हद तक ताल्लुकात रखने हैं। देखिए हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम मौजूद है, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम थे उनके बिल्कुल अलग समझे एक तरह से हिसाब किताब था, बहुत सारी बातें बच्चों से ढकी छुपी थी। लेकिन आजकल का जो माहौल हो गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आप यकीन करें कि ऐसी मदर्स की कॉल आती है कि उनके बच्चे 9-10 साल के होते हैं और बहुत से गलत चीज़ों में पड़ चुके हैं इस मोबाइल की वजह से। तो ये जो मोबाइल है ना, इसने हमारे बच्चों को वक्त से बहुत पहले बड़ा कर दिया है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि आप बच्चों को बताएं कि किससे किस हद तक ताल्लुक़ रखना है। यानी आप जॉइंट फैमिली में भी हैं और आपके जो मेल्स कज़न्स हैं उनसे भी आपने किस हद तक बात करनी है, अकेले कमरे में बैठ के बात नहीं करनी है उनसे, अकेले कहीं उनके साथ बाहर नहीं जाना है। देखिए आपको आए दिन वाक़या सुनने में आ रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें अक्सर ऐसा भी होता है कि जो घर के ही फ़र्द होते हैं, जो घर के सगे लोग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं गलत कामों में। क्यों होते हैं? ज़ाहिर बच्ची तो उसको अपना कज़न समझ रही है, उसको तो नहीं पता ना उसकी क्या नीयत है। जब उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसकी क्या लिमिट्स हैं, उसको किस लिमिट तक जाना है, उसे किस हद तक बात करनी है, उसे किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है। जब आप ये कहेंगे भाई चलो ठीक है तुम चले जाओ अपने इस भाई के साथ, तुम चले जाओ बाइक पे चले जाओ, या तुम्हें ये चीज़ चाहिए, अच्छा जाओ इसके साथ जाके ये चीज़ ले आओ। या बच्चियाँ अकेले कमरे में बैठी हुई हैं, कज़न्स बैठे हुए, बातचीत हो रही, क्या बात हो रही है, क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है कि माएँ इस तरफ ध्यान दें। बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, वहाँ पर उनकी दोस्तियाँ कैसी हैं, किससे हैं। अब पता है यूनिवर्सिटी का माहौल भी इतना ख़राब हो गया। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़े लेवल की बात कर रही हूँ मैं, कॉलेज का, स्कूल्स का माहौल ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा। जो पहले का माहौल था उससे बहुत मुख्तलिफ माहौल हो गया है। अब माओ की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आपको बच्चों को ये बात बताने की बहुत ज़रूरत है कि लड़कों दोस्तियाँ तो होती ही नहीं हैं। हाँ, आपके ताल्लुकात होते हैं अपने सोशल वर्क की हद तक होते हैं। आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, ठीक है, आप एक क्लास में हैं, आप शेयर कर रहे हैं, जैसे वहीं तक होनी चाहिए, जैसे घर तक नहीं आने चाहिए। यानी आप होटलिंग कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ बच्चों को उनके लिमिट में करना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, हम अपने बच्चों को आज सिखाएंगे अच्छा बुरा तो कल उन्हीं के काम आएगा और कल आप भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप कहेंगे अभी बच्ची छोटी है, आप नहीं समझाएंगे उसको, आप यकीन करें बच्चों के बड़े होने में टाइम नहीं लगता है। जब वो बड़ी हो जाएंगी उनकी आदतें इतनी पक्की हो जाएंगी कि उनको बदलना, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं पांचवी गलती की। पांचवी गलती जो है ये अमन माई कर रही होती हैं, यानी बच्चियों के सामने या बच्चों के सामने बाप की बुराई करना। देखिए नाज़रीन, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि मर्द हजरात बाज़ दफ़ा गुस्से में इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता है कि वो बच्चों के सामने कितनी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीवी को कितने गलत अल्फाज के साथ बुला रहे हैं या गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जुमले बोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें शौहर कह जाते हैं बीवियों को जो नहीं कहनी चाहिए। गुस्से में आपके शौहर को इस बात का ख्याल नहीं होता कि बच्चों के सामने क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन जब मियाँ बीवी लड़ते हैं ना तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि उनका बाप जो है वो उनकी माँ को इस तरह कहे सुन रहा होता है। अच्छा, माएँ जो होती हैं, बीवी जो होती है यानी वो शौहर को उस तरह से जवाब नहीं दे पा रही होती है जिस तरह शौहर बदतमीज़ी करते हैं। बीवियाँ उस तरह से बदतमीज़ी कभी नहीं कर पा रही होती हैं और करनी भी नहीं चाहिए। होता क्या है लेकिन उसके बाद कि फिर जो उनका गुस्सा होता है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो निकालते हैं बच्चों के ऊपर। यानी बच्चों को तो मारपीट होती है, वो तो एक अलग ही चैप्टर है। दूसरी बात क्या कि वो फिर बाप की बुराइयाँ, यानी कि उनके दिल में शौहर की बुराई होती है, जो अपने शौहर के लिए फील कर रही होती हैं उस वक्त, वो अपने बच्चों से डिस्कस करती हैं कि तुम्हारा बाप तो ऐसा है, तुम्हारा बाप तो ये करता है। क्या होता है इससे? वो अपने बाप से दूर होते ही होते हैं, वो आपसे भी दूर हो जाती हैं। क्योंकि जिस घर में ऐसा माहौल हो कि जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे हो बच्चों से, वहाँ बच्चे माँ बाप से करीब नहीं होते हैं, माँ बाप से दूर होते हैं। बल्कि इस माहौल की वजह से बच्चे बाहर वालों को अपना दोस्त बनाते हैं, जो इंतहाई नुकसानदेह है। तो अपने बच्चों को अपना बना के रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने लाइफ पार्टनर की बुराई ना करें बच्चों के साथ। बच्चों को नज़र आ रहा होता है क्या सही है क्या गलत है, वो समझ जाते हैं वक्त के आने पे। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने कहेंगे तुम्हारा बाप ऐसा है, वो ये करता है, तो बच्चे आपसे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो आपके अपने पर्सनल मैटर्स हैं इनसे दूर रखें। छठी और आखिरी गलती, माएँ परेशान बहुत होती हैं। परेशान नहीं होना, परेशान होना एक आदत है, इस बात को आप समझें। अगर आप बात बातें परेशान होंगे तरबियत कैसे करेंगी बच्चियों की? बच्चों की तरबियत तो बहुत खुश होकर करनी है। माओं का खुश होना बहुत ज़रूरी है। वैसे बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, हम पूरी वीडियो बनाएंगे इस पर कि माओं को किस तरह खुश रहना है और खुश होकर किस तरह तरबियत करनी है। लेकिन आज हम थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस करेंगे कि माएँ अगर परेशान होंगी तो तरबियत नहीं कर सकती हैं अच्छी। अच्छा, हम परेशान उन बातों के लिए होते हैं, इन बातों में परेशान नहीं होना, और जिनमें परेशान होना चाहिए उसकी हमें फ़िक्र नहीं होती है। यानी बेटियों की माएँ परेशान हो रही होती हैं कि हमारी बच्चियों की शादियाँ कैसे होंगी, किस तरह से हम सब कुछ करेंगे, किस तरह से अरेंजमेंट होगी, कैसे रिश्ते आएंगे बच्चियों के। देखिए, बच्चों के रिश्ते आना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। जब बच्चों के रिश्ते आएंगे इंशाअल्लाह वो रुखसत भी हो जाएंगी। लेकिन पहले से बच्चियों पर दबाव डालना, उनके जहन में बात बिठा देना कि भाई तुम बड़ी होगी, तुम्हारी तालीम मुकम्मल होनी है और तुम्हारी शादी कर देनी है, नहीं, ऐसा नहीं करें आप। पहले से माहौल ना बनाएंगे तालीम मुकम्मल होने के बाद उनके पास शादी कर देनी है। देखिए, जब अच्छा रिश्ता आएगा, जब उनकी किस्मत में होगा, शादी हो जाएगी। ज़रूरी क्या है? उनकी तरबियत ज़रूरी है, उनको अच्छा माहौल देना ज़रूरी है, उनको अच्छे तरीके से उठना बैठना सिखाना ज़रूरी है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि अदब और आदाब क्या होते हैं। जैसे मेरा पहला पॉइंट था बच्चों की तरबियत के लिए। आपको परेशान नहीं होना है कि शादियाँ कैसे होंगी, किस तरह से आगे से सारे काम होंगे। सारे काम अल्लाह ताला करवा देता है। ससुराल में किस तरह से रहेंगे इसकी परेशानी हो रही होती है, रिश्ते हो जाते हैं, तो इस मामले में परेशान नहीं होना है। अगर तरबियत आपने अच्छी की होगी अपनी बच्चियों की तो वो इंशाअल्लाह ससुराल में बहुत खुशी से रहेंगी। अगर उनको पता होगा कि सब्र कहाँ करना है, कहाँ बात किस तरीके से करनी है, कहाँ अपनी राय का इजहार करना है, कहाँ खामोश रहना है, तो बहुत अच्छे से नहीं गुजारेंगी वो। तो बच्चों की सिर्फ तरबियत को फोकस करना ज़रूरी है। और बच्चों की तरबियत किस तरह अच्छी होगी, जो मैंने ऊपर 5 पॉइंट्स बताए हैं आपको, यही हैं जिनसे आप बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ध्यान रखने से, इनका ख्याल रखने से बच्चों की बेहतरीन तरबियत होती है। बस परेशान हुए बगैर सुकून के साथ, बहुत खुशी के साथ, इंजॉय करते हुए आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। उन्हें यह एहसास नहीं हो देना कि भाई तुम्हारी मौजूदगी तो हमारी परेशानी का बाइस है, तुम जैसे बड़े हो रहे हो हमारी तो परेशानी में इजाफा हो रहा है।
तो सोचिए आप उनको ये एहसास दिलाएंगे तो अपने बड़े होने पे तो परेशान होंगे ना, वो खुश थोड़ी हो गए। हम तो बच्चे ही अच्छे थे जहाँ माँ बाप खुश थे हमसे, जबकि माँ बाप उससे भी खुश नहीं होते हैं। जिन माँ बाप को खुश रहना आ जाता है, आप यकीन करें बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो खुश रहते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। तो इन 6 बातों को आप ध्यान रखें और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।